हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको 1 पॉइंट सव्यसाची बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। तो उसके लिए देरी ना करते हुए हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 14 इंच की थी, तो 2 इंच का मार्जिन लिया है तो होगी हमारी 16 इंच की। ठीक है, 16 इंच की हमारी लंबाई हो गई। 5.5 के शोल्डर लिए हैं क्योंकि हम डीप नेक बनाएंगे, इसलिए 5.5 के शोल्डर और 6 इंच के हमने मुड्डे लिए हैं। जितना भी हम शोल्डर लेंगे उसके आधा इंच बढ़ाते हुए हम मुड्डे लेंगे, यानी कि 6 इंच 5.5 लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंच। अब इसके बाद हमारा 37 का चौथाई भाग निकालेंगे तो 9.25 इंच होगा और 2 इंच का हम मार्जिन देंगे। ये 2 इंच का हमने मार्जिन दे दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप हमारा है 34 इंच की कमर है, तो 34 का चौथाई भाग निकालेंगे। कुछ इस तरीके से आप चौथाई भाग निकालिए। मेरी हर वीडियो में आप चौथाई भाग निकालना इसी तरीके से सीख गए होंगे और मैं हर वीडियो में इसी तरीके से बताती हूँ। तो 8.5 का हो गया चौथाई भाग। अब 2.5 इंच का हम टक पॉइंट लगाएंगे और 2 इंच का देंगे हम मार्जिन। ये सारे निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस निशान को इस निशान से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। इतने निशान को पहले हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। यहाँ पे हमें कुछ 1.5 इंच का मार्जिन देना है क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका 1 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब हम की बारी आती है अब कट की। अब यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। ठीक है, जो बंद साइड है यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। इसके बाद ऊपर से हम वैसे तो 11 इंच लेंगे, 10.5 के हमारे टक पॉइंट है। ठीक है, मगर आधा इंच इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमें शोल्डर लिए हैं। ठीक है, लेने के बाद यहाँ से 4 इंच और सीधी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम ये जो पॉइंट बना हुआ है ये एल शेप का, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच लेने के बाद जितना हमने यहाँ लिया है उतना हमें यहाँ पे नापना है 5। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और सीधा निशान लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद ये शेप को इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए, यहाँ से हमें आधा इंच लेना है और इस निशान को कुछ शेप में देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, 3.5 इंच का। चाहे यहाँ से आप 4 इंच नाप लीजिए, चाहे इस डॉट से आप 3.5 नाप लीजिए। ठीक है, ये शेप देने के बाद हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच निशान लगाने के बाद पहले हम सीधा करेंगे और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे हम। ये देखिए, ये 2 मैंने निशान बताए हैं। अगर आप ये निशान लगाते हैं, ये वाला निशान और ये वाला निशान, तो आपको अलग से बेल्ट बनानी पड़ेगी। अगर ये निशान नहीं लगाते हैं, अगर डायरेक्ट बेल्ट का निशान लगाते हैं तो आपको अलग से बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसमें हमारी कटिंग सिर्फ ये आएगी। देखिए, इसके अलावा हम और कटिंग नहीं करेंगे। इसका गला तब कटिंग करेंगे जब हम पीस कटिंग करेंगे। तो फिर भी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। अस्तर में 3 इंच चौड़ा और 6 इंच ब्लाउज के गले की लंबाई होगी।
एक बॉक्स बना दिया है और कुछ इस तरीके से शेप हमें देनी है और इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए अब ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है कटिंग आगे की। अब इसका जो मेन बेस का कपड़ा है वो भी हम कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट में हमने पेपर बगरम चिपकाई है क्योंकि हमारी जो साड़ी है उसका बॉर्डर बहुत हैवी है, तो इसलिए। और बेल्ट में भी। और दूसरा रीज़न ये है कि हम पैडेड ब्लाउज नहीं बनाएंगे, वो कटिंग हम सारी पैडेड ब्लाउज वाली ही कर रहे हैं। ये देखिए पेपर बगरम चिपकाने के बाद हमने एक और अस्तर कटिंग कर लिया है। एक अस्तर पे हमने पेपर बगरम चिपकाई है और दूसरा अस्तर एक और कटिंग अलग से किया हुआ है, यानी कि डबल अस्तर लगेंगे इसके अंदर। ये देखिए ये है आगे का फ्रंट। मैंने आपको एक टक पॉइंट की कटिंग बताई थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कटिंग करी थी उसके अंदर, क्योंकि पहले हम कटिंग नहीं बता सकते थे वो वाली, क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, तो कटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने पेपर बकरम लगा कर फिर मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। यहाँ से हमने जो भी आपका लिया था 2.5 इंच का, वो तो आप समझ ही गए होगे। इसके बाद जो वन साइड है, देखिए वो जो वन साइड है उस साइड हमें 1 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच का निशान लगाने के बाद हमें इस निशान को इस तरीके से, देखिए ठीक है, आप समझ ही गए होगे इस चीज़ को। अब इस निशान को इस तरीके से करने के बाद कपड़ा अच्छी तरह सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ से हमें कटिंग करना है, ठीक है। और यहाँ से ये वाली, ये देखिए हमने दोनों बराबर की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम सिलाई करके बताएंगे आपको। अब ये जिस सेंटर कपड़े पर अस्तर के हमने पेपर वगैरह चिपकाई थी, उसी के ऊपर हम ब्लाउज़ का मेन बेस कपड़ा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे चारों तरफ इसकी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सारे छोटे छोटे हम कट लगाएंगे जिससे कि हम कपड़ा पलटे ना बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए। ब्लाउज़ के गले पे हम प्रेस करेंगे जिससे कि अंदर का अस्तर हमें बाहर की तरफ दिखाई ना दे, और हम चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा कपड़ा फिक्स हो जाए। ये हम ब्लाउज़ की बेल्ट के लिए कपड़ा अटैच कर रहे हैं क्योंकि अस्तर में थोड़ा सा कपड़ा छोटा पड़ गया था, इसलिए हम अटैच कर रहे हैं कपड़े को। और कपड़े के साथ साथ मेन बेस कपड़े को भी हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अस्तर साइड में हम पलट के सिलाई लगाएंगे जिससे कि अस्तर का कपड़ा ऊपर की साइड ना आए। इसके बाद हम फिर से फोल्ड करेंगे और अस्तर वाला बेस नीचे और मेन बेस ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। इसको करने से ये होगा कि हमारा जब बेल्ट लगाएंगे ब्लाउज़ के ऊपर तो हमारा कपड़ा खसकेगा नहीं, और फुल फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। अब ये जो अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है इसको भी हमें बराबर से कट कर लेना है। अब इसके बाद हम
प्लेट लगाएंगे तो प्लेट को जो नॉक है, कॉर्नर है, वहाँ से पकड़ना है। एकदम इक्वल कपड़े में कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए और आधा इंच के करीबन दबाते हुए हमें सीधी सिलाई मारनी है। कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके की हमने कटिंग करी है उस कटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक एक कर्व बन के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें दूसरा भी ऐसे ही सिलाई करना है। ब्लाउज़ का दोनों का ही सेंटर होना चाहिए और सेंटर से ही हम सिलाई करेंगे। कपड़े को बराबर रखते हुए, कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए और सेट करते हुए हमें पूरी सिलाई करनी है। इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा बेल्ट दिखाई दे रही है वो भी हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें ऊपर से एक और सिलाई लगाना है, जिससे कि बेल्ट ऊपर की तरफ ना हो। ये देखिए, अगर परफेक्ट कटिंग होती है तो कर्व कितना सुंदर बन के आता है। इसके बाद आप पीछे वाला पल्ला कंप्लीट करके जो भी आपकी फिटिंग है वो फिटिंग लगा के इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए कितना प्यारा और क्रिएट होके आया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।